आज का टॉपिक है अपनी इम्यून सिस्टम और स्ट्रेंथन और बुलेट प्रूफ कैसे बनाएं। सन 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था जो पूरी दुनिया में फैला था। वह महामारी यानी पैंडेमिक बन चुका था। उसकी वजह से 5 से 10 करोड़ लोगों की जानें गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जस्ट उसके पहले वर्ल्ड वॉर वन यानी पहला महायुद्ध हुआ था। उसमें खाने की चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन रुक गया था। लोगों को प्रिजर्व फूड खाने पड़ते थे। खाने में वेजिटेबल की कमी हो गई थी। सोल्जर्स को कैन कॉर्न बीफ या डॉग फूड दिया जाता था। इसमें फ्रेश फूड या फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं रहते थे। ये सब एक अच्छे खासे समय तक चलता रहा। परिणाम यह हुआ कि एक लंबे समय तक लो न्यूट्रिएंट डाइट और वॉर जैसी स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से लोगों की इम्यूनिटी वीक हो गई। इसी कारण से स्पेनिश फ्लू का फैला होने में मदद हुई और करोड़ों लोगों की जाने गई। आज पूरी दुनिया में समवॉट सिमिलर सिचुएशन है। पूरी दुनिया में कोविड-19 फैला हुआ है। इंडिया में भी इसके कई सारे केसेस हैं। इस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग और बुलेट प्रूफ करें, ताकि ऐसे कई सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस से हमारी बॉडी लड़ पाए। तो दोस्तों, फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम क्या है। ये बॉडी की एक डिफेंस सिस्टम है, एक मिलिट्री या एक आर्मी की तरह, जो पैथोजन मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस से लड़ती है। इम्यून वर्ड लैटिन वर्ड इम्यूनस से आया, जिसका मीनिंग एग्जेम्प्ट फ्रॉम पब्लिक सर्विस मतलब प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज होता है। इसमें बहुत सारे सेल्स, पाथवेज, मैकेनिज्म्स, रिएक्शंस है, लेकिन इसका डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे पहले यह देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी वीक कराती है। फर्स्ट है लो न्यूट्रिएंट फूड। जैसे पहले ही हमने देखा कि लो न्यूट्रिएंट फूड के कारण किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी डाइट में विटामिन, ट्रेस मिनरल्स फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, मैंगनीज, मिनरल्स फॉर एग्जांपल सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, इनकी कमी है तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म इन न्यूट्रिएंट पे डिपेंड होता है। तो दोस्तों, हम एग्जांपल के तौर पे वायरस लेते हैं। वायरसेस जब तक कि वो सेल वॉल को पेनिट्रेट करके सेल के न्यूक्लियस में डीएनए या आरएनए तक नहीं पहुंच पाते, तब तक वो इनएक्टिव रहते हैं। यहाँ मुझे ये बताना है कि जो सेल वॉल होती है वो फैटी एसिड्स मतलब फैट से बनी हुई होती है। यहाँ पे इसेंशियल फैटी एसिड बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए जब बीमार हो तब लो फैट डाइट नहीं लेना चाहिए। फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल्स हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल्स कई हार्मोन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर अमीनो एसिड्स के बारे में बात करें तो अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। मतलब हम जो प्रोटीन खाते हैं वह ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है और ये अमीनो एसिड्स बॉडी यूटिलाइज करती है। इम्यून सिस्टम रेगुलेशन में और एंटीबॉडीज बनाने में अमीनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो इम्यून सिस्टम वीक कराता है वो है स्ट्रेस। एक लंबे समय तक के स्ट्रेस के वजह से बॉडी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लो स्लीप यानी नींद की कमी। हर इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटों की नींद जरूरी है। इससे बॉडी रिपेयर होती है। अगर नींद कम हो तो स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस के कारण इम्यून सिस्टम वीक होती है। नेक्स्ट है ग्लूकोज। कुछ प्रकार के वायरसेस ग्लूकोज के वजह से और ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसलिए लो कार्ब्स या हेल्दी कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग इम्यून सिस्टम बूस्ट कराती है। अभी बात करते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि जो इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन मतलब बुलेट प्रूफ बना देते हैं। इस लिस्ट पे टॉप पे है विटामिन सी। हम यहाँ सिंथेटिक विटामिन सी की बात नहीं कर रहे हैं। विटामिन सी जो फूड या फूड कॉन्सेंट्रेट से मिलता है हम उनकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गोभी, आंवला, बेल पेपर्स, बेरीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन सी डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाता है। विटामिन सी एड्रिनल ग्लैंड्स जो किडनीज के ऊपरी हिस्से में होते हैं उनमें स्टोर होता है। वह एड्रिनल हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। ये विटामिन सी के इतना ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी सिर्फ विटामिन नहीं, ये एक हार्मोन फैक्टर है जो इम्यून सिस्टम कंट्रोल करता है। इसका फंक्शन बोन स्ट्रॉन्ग करने से कहीं ज़्यादा है। विटामिन डी के रिसेप्टर सभी डब्ल्यूबीसी और डीएनए पे होते हैं।
वो इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेट करता है। बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की कमी होती है और उनको पता ही नहीं होता कि उनमें विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी थाइमस ग्लैंड को सपोर्ट करता है। थाइमस ग्लैंड डब्ल्यूबीसी के लिए ट्रेनिंग कैंप जैसे काम करती है और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने में हेल्प करता है। फूड के माध्यम से मिलने वाले विटामिन डी को बॉडी ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाती। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है सनलाइट। उसके बाद है विटामिन ए। यह म्यूकोजल सेल की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी यानी पैरानेजल साइनसेस और रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन रोल प्ले करता है। इसके मेन सोर्स है कॉड लिवर ऑयल, एग योक, बटर। उसके बाद जिंक। यह बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, स्पेशली वायरसेस से प्रोटेक्ट करने में यह मेजर रोल प्ले करता है। यह टी सेल बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके मेन सोर्सेस है शेल फिश, ऑयस्टर, चिकन, चीज, नट्स, आलमंड्स, कैश्यू, सीड्स। नेक्स्ट, गार्लिक। यह वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, ईस्ट किल करने में हेल्प करता है। समरी। दोस्तों, हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करानी है तो बैलेंस न्यूट्रिएंट डाइट लेना चाहिए। स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम लेना चाहिए। नींद ज़्यादा लेनी चाहिए। और अभी इस हालात में हम सब घर में रहे और स्वस्थ रहे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।